नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूबरू के साथ आपका मेज़बान खुशनूद अनवर हाजिर है। आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन हैं। पीपल्स पार्टी पर कोई दौर हो, कैसा वक्त आया हो, आप हमेशा साबित कदमी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत के साथ खड़े रहे हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ हवाले से। होटलिंग का जो शोबा है उससे भी आप वाबस्ता हैं। हम बात करेंगे क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से, गुज़रे सालों में जो सूरत हाल रही उस पर तफसीली बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलीम सचवानी साहब। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि आपकी बड़ी रफ़ाकत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आपने बड़े गर्म सर्द भी देखे हैं। तो क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अगर हम जिक्र करें, बहुत ही कदावर शख्सियत थी, जिस तरह का सानहा हुआ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, तो आपकी क्या एफिलिएशन रही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ और एज ए लीडर आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कैसा पाया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा लीडर बनेंगी, जब हम छोटे छोटे थे उस वक्त ही ये चीज़ हम लोगों के जहन में आ गई थी कि आगे जो हमारी लीडर होंगी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा होंगी। क्योंकि भुट्टो साहब ने अपने दौर में चाहा था कि बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा इंदिरा गांधी से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब मोहतरमा इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत इतने बड़े इंडिया को चला सकती हैं तो मोहतरमा के लिए ये पाकिस्तान चलाना बहुत मामूली बात थी, मगर इनको हमारे अपने ही लोगों ने काम नहीं करने दिया, जिसकी वजह से जो है आज पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है। आपको याद होगा हमारे मुल्क में दो ही पार्टियाँ, एक ही पार्टी के दो लीडरों ने तवानाई का बहरान हल करने के लिए कोशिश की। पहली जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिस पर लोड शेडिंग का बहुत मामूली सा वजूद था, इन्होंने एटमी रिपोर्टिंग प्लांट का वायदा किया, एटम बम बनाने के लिए नहीं किया था, बिजली के मसले का हल के लिए किया, आम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए किया था। मगर इनको पहले धमकियाँ दी गई अमेरिका के हेनरी किसिंजर की तरफ से और कि तुम्हारे को इब्बत का निशान बना दिया जाएगा। उसके बाद इनको हकीकत में सज़ाए मौत दी गई, अदालती कत्ल किया गया, जिसको अदालत ने भी एतराफ़ किया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तवानाई का बहरान हल करने की कोशिश की। अपने दौर में थर्ड कुल प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। इनकी हुकूमत ख़त्म की गई, इनको मुल्क बदर किया गया, दोबारा आई तो उन्हें शहीद किया गया। तो असल मसला हमारी माशी बदहाली का वो तवानाई का बहरान है। तवानाई होगी तो काम होगा, तवानाई नहीं होगी तो काम भी नहीं होगा। सलीम साहब, एक आम जो बड़े तवातुर के साथ इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, ये जो हालिया जो रजीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करप्शन का, कि बहुत ही मैसिव बुनियादों पर करप्शन की गई है, तो आप एग्री करते हैं इस बात से, या ये अपोजिशन का आप समझते हैं कि इसकी अपनी वो है कयास आराइयाँ हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ हैं? ये बात सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हालिया क़यादत है वो बहुत करप्ट है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालिया क़यादत अकेली नहीं है गवर्नमेंट में, इनके साथ ANP भी है, इनके साथ काफ लीग भी है, इनके साथ MQM भी है, सब इनके साथ मौजूद है। और इल्ज़ाम सिर्फ पीपल्स पार्टी पे आता है। और हकीकत में अगर देखा जाए तो आप पिछले कुछ मुशर्रफ दौर को देख लें, नवाज शरीफ दौर को देख लें, ज़िया-उल-हक दौर को देख लें, क्या वो सब दूध के दौर, दुले हुए दौर थे? क्या उन दौर में करप्शन नहीं हुई? आप दुनिया का कोई भी मुल्क ले लें, कौन सा मुल्क है जो आप कह सकते हैं कि ये फला मुल्क है जिसके अंदर करप्शन 0% है? करप्शन हर मुल्क में मौजूद है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, मगर करप्शन एक हकीकत है इस दुनिया की जिससे हम जुटला नहीं सकते। असल चीज़ करप्शन नहीं है, असल चीज़ डेवलपमेंट है, असल चीज़ तरक्की है। अगर हम तरक्की याफ्ता होंगे तो ये छोटे मोटे करप्शन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम अनडेवलप हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे करप्शन के ऊपर भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। सही। तो आप क्या समझते हैं जो ये खराबियां हैं इसके डांटे कहाँ से मिलते हैं? परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर है, पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि उस ज़माने से विरसे में जैज़ में उनको ये तमाम परेशानियाँ मिली, मसलन एनर्जी क्राइसिस है, रिसेशन है, डॉलर का जो प्रॉब्लम है, फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व इतनी तेज़ी से, तो आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो था वो बड़ा बदतरीन दौर था और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आई वो उससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो हीरा थे, इनको जेल में बिठाकर भी ये अरबों डॉलर इमदाद ले सकते थे, मगर उन्होंने हीरे को ज़ाया करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की। भुट्टो साहब के दौर से पहले
पाकिस्तान गंदम के अंदर खुद कफील नहीं था। ये पहला दौर था जिसके अंदर पाकिस्तान गंदम के अंदर खुद कफील हुआ था। यानी ज़रात के ऊपर उन्होंने तरजीह दी, ज़रात को उन्होंने तरजीह दी। उन्होंने ज़मीनें जो है मुफ्त बांटी, किसानों में मुफ्त बांटनी शुरू की। आज हमारे पास 80 करोड़ एकड़ ज़मीन वीरान पड़ी हुई है, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए कोई हम काम नहीं हो रहा है। अब बादशाह डैम के ऊपर तामीर का काम शुरू किया है, तो बजाय इसके कि इनको मुतालबात किए जाएँ कि भाई बादशाह डैम जल्द से जल्द तामीर करो, इसके साथ के 2-4 और डैम आप तामीर करें, उसके ऊपर महज मुबाहिसा नहीं हो रहा है। बल्कि आप खत लिखें स्विस बैंक को, खत लिखें स्विस बैंक को, इसके ऊपर टाइम ज़ाया किया जा रहा है। हुकूमत को काम करने के लिए इस बात के ऊपर जोर नहीं दिया जाए कि अब जल्द से जल्द थर्ड का प्रोजेक्ट मुकम्मल करें, ताकि लोगों को और शहरियों को जो है फैसिलेट हों, इंडस्ट्रियाँ बढ़ें और पाकिस्तान तरक्की करे। इसके बजाय अब एक ही नुक्ते के ऊपर सब अपोजिशन भी अटकी हुई है, एक ही नुक्ते के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अटके हुए हैं कि स्विस बैंक को खत लिखो, उसी के ऊपर सारे मुल्क की तवानाई ज़ाया हो रही है। अदालतों का हाल सिटी कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर क्या है, ये मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप फील्ड के लोग हैं। तो आप ये समझते हैं सलीम साहब, ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो अदालती इस वक्त सिलसिला चल रहा है, गिलानी साहब को जो है हटाया गया, उसकी जगह ये है, तो आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है इसमें? देखिए, जो भी तवानाई को बहरान, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तवानाई को बहरान को हल करने की कोशिश करने के जुर्म में 2 लीडर पीपल्स पार्टी के शहीद हो चुके हैं। अब तीसरे कोशिश कर रहे हैं, इनका साथ देने के बजाय इनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अब मैं अगर आपसे स्पेसिफिक बात करूं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम ज़ाहिर है आपका ताल्लुक कराची से, बेस आप कराची में करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची की क़यादत है वो भी बड़े मद्दोजहर का शिकार रहती है, अप्स एंड डाउन आते हैं उनके बारे में। फैसल आबदी साहब को बुलाया जाता है, फिर चले जाते हैं। तो जो पीपल्स पार्टी कराची की क़यादत है, क्या जो मरकज़ी क़यादत है वो मुतमईन नहीं है उससे, वो अपना सही डिलीवर नहीं कर पा रही है आपके ख्याल से? असल चीज़ ये कि अगर आज हम गौर करें तो जो पीपल्स पार्टी का है वो पीपल्स पार्टी का है, जो MQM का है वो MQM का है, जो नून लीग का है वो नून लीग का है। अब ये ज़्यादातर मेजोरिटी ये कि कारकुन जो है वो कटर है, वो MQM का तो वो MQM ही के साथ चलना है उसने। पीपल्स पार्टी का नाराज़गी ये थोड़ा बहुत आते रहता है, जिस तरह बिलियारी के कुछ लोग नाराज़ हैं, ये सब आते रहते हैं, तो नाराज़गी फिर मनाए जाएंगे, ये सिलसिला सियासत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के आप देरीना कारकुन हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े डिवोटेड कारकुन हैं, लेकिन एक आमतौर पर देखा गया है जो बड़े सीनियर और जो डिवोटेड कारकुन हैं वो साइड लाइन पर रहते हैं। तो क्या इसकी वजह क्या है? मतलब आप लोग खुद नहीं आते लाइमलाइट में, या कोई मतलब इस तरह का कोई मामला होता है कि आपको पीछे रखा जाता है? नहीं, असल में देखें कि आप ये कह सकते हैं कि साइड लाइन तो मैं नहीं कहूँगा कि अगर मेरी ज़ाती बात की तो मैं कहूँगा मैं साइड लाइन तो नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी के कारकुन की हिस्से से कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो हमारा अटूट रिश्ता है, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा। तो आपके ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब किसी को ज़बरदस्ती साइड लाइन कर दिया जाए? हर आदमी को अपनी कैपेसिटी में ये थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें होती हैं, हम ये आप कहें कि बिल्कुल नहीं होती हैं, ये चीज़ भी अपनी जगह पे गलत है। हर पार्टी में होती हैं, खाली पीपल्स पार्टी में नहीं, हर पार्टी में होती हैं कि कुछ चाहते हैं कि मेरे लोग आ गए, कुछ चाहते हैं कि हमारे लोग आ गए, मगर बज़ात खुद मेरी ज़हनियत इसमें नहीं है। जो पार्टी का है ओहदेदार उसके साथ ताउन करना है, उसके साथ चलना है। सलीम साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो आने वाले इलेक्शन है, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना टेन्योर मुकम्मल करने जा रही है, तो ये भी एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा कि एक जमात जो है उसने अपना टेन्योर बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया। कामयाबी से मुराद है कि इसमें बहुत सारे एलिगेशंस भी हैं, इल्ज़ामात भी हैं, अपोजिशन का भी शोर हुआ है। तो जो आने वाले इलेक्शन है वो पीपल्स पार्टी को अगर आप कहाँ देखते हैं? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कोई स्वीप करेगी उसमें, या दोबारा हुकूमत में आ सकेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत में आए ना आए, मगर ये एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी अच्छी लीडिंग पोजीशन में होगी। आप समझते हैं, आप होपफुल हैं कि मतलब वाज़े एक अक्सरियत आ सकती है? एक अच्छी अक्सरियत में ज़रूर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा देरीना कोलिशन पार्टनर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ तवील रफ़ाकत है, तो आप क्या समझते हैं ये जो रफ़ाकत है जिन बुनियादों पर कायम है और ये बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं, मुस्तकबिल में भी आप देखते हैं कि ये इनका जो आपस का ताउन है वो बरकरार रहेगा? देखिए, सिंध की 2 बड़ी कुव्वतें हैं, पीपल्स पार्टी और MQM। एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, इनको साथ चलना चाहिए।
इसी में इस सूबे की बेहतरी है, इसी में इस मुल्क की बेहतरी है। सही। बीइंग ए कराची आइट्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ज़ाहिर है कराची आइट्स हैं, बेस कराची में करते हैं, तो जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे मेयर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नाज़िम आला जो थे, उन्हें बेस्ट मेयर भी करार दिया गया। कराची में जो डेवलपमेंट हुई बड़े पैमाने पर, उसका सहरा भी इन्हीं के सर बनता है। तो आप क्या समझते हैं जो काम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किए, आप किस नज़र से देखते हैं? सर उन्होंने तरक्याती काम में इन्होंने अच्छी मेहनत की, सही। दिन रात इन्होंने एक किया, इसमें अच्छा काम किया इन्होंने, और इसके लिए इनको जो है वो जो दुनिया के अच्छा मेयर होने का सर्टिफिकेट भी मेरे ख्याल से इनको मिला है, वो अच्छी बात है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे मुल्क के एक मेयर को जो है वो ये चीज़ सेकंड अवार्ड दिया गया। सही। नाज़रीन, सलीम सिचवानी साहब से गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।